अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक मैम, आप कैसे? ठीक ठाक। कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? मैम खुश हवा थी लाहौर में, तो बस वीकेंड ऐसे ही गुजरा। ठीक। सोशल डिस्टेंसिंग को कितना फॉलो कर रहे हैं आप लोग? कोई है इसके हवाले से आप लोगों के मेयर्स? मैम भाई जाते ही नहीं है। दैट्स गुड। अरोमा क्या करती हैं? अभी मेरे ख्याल से ईएस वालों ने हमें ज्वाइन नहीं किया। यस मैम, आई थिंक अभी ओके जी क्लास, हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म और सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव, ये तीन पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए थे। कोई क्यूरी आप लोगों की इसके हवाले से? कोई क्वेश्चन? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे आज की क्लास में मैं कल्चर को डिस्कस करते हुए आप लोगों को उसकी जो भी, अगर हम उसको उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाए तो आप लोगों की क्यूरीज उसमें रिजॉल्व हो जाएंगी। जो भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को पूछने चाहिए या नहीं पूछने हैं, या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी जो नहीं आप लोग अच्छे तरीके से उस पर समझ सके, वो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, इसमें सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि क्यों सिंबल्स जरूरी है, या सिंबल्स किस तरह से किसी भी सोसाइटी में या किसी कल्चर में मौजूद होते हैं, या सिंबल्स किस तरह से मीनिंग्स जो कि रियलिटी के साथ अटैच होती हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में साथ साथ कवर कर लेंगे। इसके अलावा कोई आप लोगों का क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई टेंशन, कोई परेशानी सोशियोलॉजी को लेके कि मैडम हम परेशान हैं, समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करें। मेरे भी हाथ से आप लोगों का मटेरियल रह गया, रीडिंग मटेरियल तो बस मैंने आप लोगों को देना है। माइट भी इस वीक तक मैं आप लोगों को वो दे दूं, सारे सेमेस्टर के लिए वही होगा। अब उसको लेके चलेंगे तो चीजें आप लोगों की और बेहतर हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि मेरे ख्याल से स्लाइड्स को इतनी मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करती हैं, बहुत ज्यादा लेंथ नहीं बनाई होती। ट्राई ये किया होता है कि आप लोगों को जो आसानी से आप लोग समझ सके वही लिखा होता है स्लाइड्स में, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को कि हम स्पीड में चल रहे हैं या ज्यादा मैडम पढ़ा देती हैं एक लेक्चर में, मटेरियल और कम होना चाहिए? अगर इस तरह का भी कोई इशू है तो मुझे बता दें। किसी कॉन्सेप्ट को उतना डिटेल में नहीं बताती जिसमें बताना चाहिए, है इस तरह का कोई प्रॉब्लम या चीजें आप लोगों को समझ आ रही हैं? क्लास, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? मैम क्लास में होकर बताएंगे। ठीक है जी। हमें ईएस वालों ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? मैम आई थिंक कर रहे हैं, बच्चे आ रहे आप लोगों की क्लास होती है इससे पहले? नो मैम। मैम हमारी मीटिंग ठीक है जी, तो फिर तो टाइम भी ज्वाइन करना चाहिए।
चले हम स्टार्ट करते हैं, ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ, तो फिर टाइम का हो जाएगा और हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जी मैम, आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है कल्चर को। कल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, कल्चर और सोसाइटी का क्या रिलेशनशिप है, कल्चर की क्या टाइप्स हैं, कल्चर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ ही आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आएगी मेरे से पूछ लीजिएगा। ये एक इमेज है जी जिसमें कल्चर को हाईलाइट किया हुआ है और उसके हिस्ट्री, टाइप्स, नॉलेज, लोकेशन, इंफॉर्मेशन, जनरेशन, डाइवर्स, रिलीजन, country, community, people, skills, art, ethnic, society, diverse, ये सारी चीजें कल्चर में शामिल होती हैं। कल्चर में हम हिस्ट्री, इसका नॉलेज, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये एथनिक ग्रुप्स में किस तरह से स्टडी होती है, रिलीजन कितना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कल्चर को, कम्युनिटीज किस तरह से मिलकर सोसाइटीज बनाती हैं, सोसाइटीज में किस तरह से कल्चर जो है फॉर्म किए जाते हैं। ये आप लोगों को ये क्यों होता है कि ये परमिशन क्यों रिक्वायर होती है? मैंने ये स्टूडेंट्स इनको लिंक ही नहीं किया होता, क्या प्रॉब्लम होता है? तो आप लोग मुझे बता सकें तो। मैम एक्चुअली ना 2-3 लिंक हमें शो हो रहे होते हैं, तो हमें प्रॉपरली पता नहीं चलता कि किसको ज्वाइन करेंगे तो उसमें आप होंगी। तो हम ऐसे ही रैंडमली पहले एक ज्वाइन करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो क्या इसलिए। शो रहा होता है? 2-3 लिंक्स? यस मैम। मैम किस करंटली तरह मेरे से? पास 8 लिंक शो हो रहे हैं आपके सोशियोलॉजी के। क्यों, ऐसा क्यों है? मैम पता इसकी नहीं वजह से मैम, प्री हमारी क्यों क्लास शेड्यूल ऐसे। के किया हुआ है स्टूडेंट्स ना भी आज सारा। लेट आए हैं। मुझे जो जहां तक समझ आ रही है, क्योंकि मैं आईटी में तो इतनी अच्छी नहीं हूँ, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि पहले मैं अपने पर्सनल अकाउंट से क्लास लेती थी, ठीक है। अब मैंने ये ऑफिशियल से आप लोगों को ज्वाइन किया, उसका इनविटेशन मैंने आप लोगों को भेजा था। और पहले वाले आप लोग, मैं उसको अनस्केड्यूल करूंगी या आप लोग करेंगे, ये आप लोग मुझे बता दें कि टीचर को करना होता है। मैम आप करेंगी। ठीक है, मैं उसको अनस्केड्यूल कर दूंगी तो शायद आप लोगों के पास कैलेंडर में नोटिफिकेशन कम हो जाए, ठीक है। हम इसको ये ऑफिशियल अकाउंट से ही लेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का कहना है कि जब आपके पास ऑफिशियल अकाउंट अब है तो आप यहीं से लेक्चर रिकॉर्ड करें और इसी को यूज करें। तो बाकी मैं उसको अनस्केड्यूल करती हूँ, होप्स हो कि आप लोगों के पास जो है वो कम हो जाए। आप लोग सुबह मेरे से थोड़ा सा अपना ये मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लास के बाद अनस्केड्यूल करूंगी, तो अगर आपके पास कैलेंडर में चीजें कम होती हैं तो बताइएगा, क्योंकि मुझे खुद इसकी कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मैं चीजें ट्यूटोरियल से देख के कर रही होती हूँ, क्योंकि हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। हम यहाँ पे सोशियोलॉजी सीख रहे हैं, हो सकता है मुझे सोशियोलॉजी थोड़ी सी आती हो और मैं आईटी में बहुत अच्छी हूँ, ठीक है। तो बस आप मैम लोग आज देख आपका लीजिए। ऑफिशियल मेल पे क्या जमीला, आप क्या कह रहे हो? आज आपका जो लिंक आया पे आया था हमारी, और वो एक ही लिंक था। कैलेंडर पे ज्यादा शो हो रहे थे, लेकिन जो मेल पे एक ही शो हो रहा था। कैलेंडर पे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, शायद वो प्रीवियस भी शो हो रहे होते हैं। हम्म, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, मैंने वैसे आप मैं लोगों को एक ही दफा लिंक डायरेक्ट ग्रुप में इनविटेशन। शेयर कर दिया करूंगी ताकि आपको पता लग चलें, जाए। ठीक हो, ठीक है। वो एक्चुअली में है ये कि सोशल साइंसेज के हमारे जो हेड होते हैं ना, उन्होंने भी लेक्चर को किसी ना किसी टाइम में ज्वाइन करना होता है, तो उनको भी इनविटेशन भेजना होता है। अब उनको मैं अगर व्हाट्सएप करती रहूंगी वो एक बड़ा अनप्रोफेशनल सा वे होता है। सो दैट्स वाई आप लोगों को भी सफर करना पड़ता है कि मैं इनविटेशन भेज देती हूँ। मेरे ख्याल से इसी पे ही हम फर्दर लेक्चर्स लेंगे, इसको बार बार रीस्केड्यूल नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है जी, यस मैम। ठीक हो जाए। कल्चर को क्या कहने वाले हैं जी हम? कल्चर होता क्या है? मैं और आप जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जहाँ रहते हैं, लोगों से जैसे इंटरेक्ट करते हैं, जो चीजें सीखते हैं, जो दूसरों को सिखाते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, जिस इकोनॉमिक सिनेरियो में हम रहते हैं, ये सारी चीजें हमारे कल्चर का पार्ट होती हैं। ये सारी चीजें मिलकर हमारा कल्चर बनाती हैं। हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा प्रेजेंट क्या है, हम क्या सोचते हैं, हमारी जनरेशन्स क्या सोचेंगी, क्या कल्चरल गैप है, किस तरह से चीजें इन्वेंट हो रही हैं, उन इन्वेंशन से किस तरह से इनोवेशंस हो रही हैं, किस तरह से एग्जिस्टिंग चीजों को हम डिस्कवर कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारा कल्चर हैं। बड़े सिंपल से लफ्जों में मैंने बताया, भी ये स्लाइड्स पे मैंने नहीं, आप लोगों को सबको पता होगा क्या है कल्चर, लेकिन वो थोड़ा सा इसमें मैं आप लोगों को सोशियोलॉजिकली बताऊंगी। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं हम स्लाइड। मैंने एक लंबी सी कहानी आप लोगों को बता दी है 2 4 10 लफ्जों में। जो खाना है, जो पीना है, जो पहनना है, जहाँ रहना है, जैसे बोलना है, जो रिएक्शन करेंगे उसका जो रिएक्शन होगा, हर चीज कल्चरल पर्सपेक्टिव में होती है। आप कल्चर से डिविएंसी शो नहीं करते। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई भी सोसाइटी अपने जनरल कल्चर को फॉलो करते हैं। Culture is the ways of thinking, the ways of acting, and the material objects that together form a people's way of life. Culture includes what we think, how we act, and what we own. Culture is both our link to the past and our guide to the future. ये वो सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हैं जो मैंने आपको उर्दू में बताएंगी। पास्ट से किस तरह से लिंक होता है? जब हम अपने एंशियंट्स, अपने फोर फादर्स के बताए हुए ट्रेडिशंस, उनके बताए हुए मेथड्स, उनके बताए हुए कल्चरल ट्रेड्स को प्रैक्टिस करते हैं। और ये फ्यूचर के लिए गाइड किस तरह से होगा? हमारी नेक्स्ट जनरेशंस, जिनके फोर फादर्स हम होंगे, वो हमारी बताई हुई कल्चरल प्रैक्टिसेस को एक्चुअली में प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स वाई कल्चर का पास्ट से किस तरह से लिंक है, फ्यूचर में किस तरह से ये गाइड है, ये मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट, कल्चर इज एन एक्सट्रीमली ब्रॉड कॉन्सेप्ट। किस तरह से एक्सट्रीमली ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जी? एक इंडिविजुअल को आपने एज अ होल लेना है, उसके सोशल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, रिलीजियस बैकग्राउंड, रिक्रिएशनल बैकग्राउंड, हर चीज कल्चर में आती है। एक इंडिविजुअल, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स plus group of individuals forms communities, and that communities resultantly form society. So that's why culture is an extremely broad concept. For sociologists, culture is made up of all the knowledge, ideas, beliefs, art, moral behaviors, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. उसका क्या नॉलेज है, उसके क्या आइडियाज हैं, किन चीजों पे क्या बिलीव्स हैं, उसके क्या आर्ट्स हैं, क्या मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे क्या बिहेवियर्स हैं, हम किन कस्टम्स को फॉलो करते हैं, उन कस्टम्स को, उन नॉर्म्स को लेके हमारे पास लॉज बनते हैं, और क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या हैबिट्स हैं इंडिविजुअल्स जो हैं सोसाइटी की, उनकी। कल्चर encompasses everything humans create and have as they interact together. कल्चर वो चीज है जो
इंसानों ने क्रिएट की है और वो जो मिल के उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। Definitions हैं इसकी जी। Head scholar said that man-made part of environment is our culture. इंसान का बनाया हुआ हिस्सा माहौल का कल्चर कहलाता है। This is not a biological entity. This is not a biological phenomena. Culture is social phenomena. This is man-made part of environment. इंसान बनाता है, सोसाइटी बनाती है कल्चर। Beals and Hodger said that culture is the totality of designs for living practices by man at all places and times. Very fun. Totality of design किस तरह से जी मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक इंडिविजुअल में जो कि पूरी एक सोसाइटी को फॉर्म कर रहा है, वो सारे इंडिविजुअल्स मिलके। तो टोटलिटी ऑफ डिजाइन किस तरह से, उसमें फैमिली भी है, उसमें रिलीजन भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हमारा आर्ट भी है, हमारा नॉलेज है, हमारी कस्टम्स हैं, हमारे लॉज हैं, हमारे मोरल्स हैं, हमारी फोक वेज हैं, हमारी नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं। तो ये सब चीजें मिलके स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक प्लेसेस पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है फॉर्मल एजुकेशन हमें प्रोवाइड करता है, उसमें होने वाले डिफरेंट फेस्टिवल्स पे हम डिफरेंटली बिहेव करते हैं। वहां पे कोई स्पोर्ट्स डाला या कोई कल्चरल इवेंट होगा, कल्चर डे सेलिब्रेट किया जाएगा, तो हम कोई इस तरह की ड्रेसिंग भी कर सकते हैं यूजुअली जो हम अपनी शादियों पे पहनते हैं। हम कोई फेस्टिव ड्रेसेस भी पहन सकते हैं, फैंसी ड्रेसेस भी पहन सकते हैं। आपका कोई एकेडमिक्स का सेशन होगा, आपका कोई कॉन्फ्रेंस है, आपका कोई डिबेट्स हैं, तो अगर आप साड़ी पहन के या कोई फैंसी ड्रेस पहन के चले जाएंगे, लॉन्ग गाउन पहन के चली जाएंगी, तो लोग आपको एक क्वेश्चन आई से देखेंगे, ये क्या है। या जब आप यूनिवर्सिटी में एंटर हो रहे होंगे, आपके स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को पता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या फंक्शन है। जब आप एंटर हो रहे हो तो आपकी एंट्रेंस से आपके गार्ड्स या आपके रास्ते में आने वाले जो लोग हैं, वो इससे एक सेंस डेवलप कर लेंगे कि कोई किसी इवेंट में जा रहे हैं, ये लोग इनके डिपार्टमेंट में कोई इवेंट है, कोई फेस्टिवल अरेंज किया है इन्होंने। सो क्या है जी, कल्चर क्या है, उन चीजों का टोटल है जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं अपने मौके के लिहाज से, अपने वक्त के लिहाज से। नेडल डिफाइन करते हैं कल्चर को, द इंटीग्रेटेड टोटलिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर पैटर्न्स। सेम थिंग, जो हमारा रोल होगा उसी के मुताबिक हम बिहेव करेंगे। हमारा बिहेवियर पैटर्न डिजाइन किए जाते हैं। इस तरह से देखें कि मैं क्योंकि एक कल्चरल किसी सेरेमनी में जा रही हूँ, तो मैं एक पंजाब का ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के जाऊंगी, जिसमें माइट बी चुनरी उसका फैब्रिक हो या कोई इस तरह का हो जिसको देखते ही पता चल जाए कि ये पंजाब का कल्चर शो करेगी। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बिहेवियर पैटर्न सेट हो जाते हैं। जो प्रैक्टिस हम करते हैं अकॉर्डिंगली हम बिहेव भी करते हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जी, लर्न पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चर। सोसाइटी में जो लर्न पोर्शन होता है, जो हम सीख रहे हैं, वो एक्चुअली में हमारा कल्चर है। लर्न पोर्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कल्चर। ये हमने सोसाइटी से ही सीखा, हमने पहनना जो हमने सोसाइटी से ही सीखा, हमने खाना ये सोसाइटी से ही तमीज सीखी है कि अपने एल्डर्स को किस तरह से रिस्पेक्ट देनी। ये सोसाइटी से ही सीखा है यंगर वन से किस तरह से इमोशंस या सेंटिमेंट्स शो करने हैं उनके लिए, किस तरह से लव अफेक्शन शो करनी है। और सोसाइटी में कल्चर किस तरह से फॉर्म होता है, आपके रिलीजियस के बेसिस पे। ये बाद में बात है, ये सबसे पहले बात है कि इस्लाम की बात के बाद हम कल्चर और सोसाइटी पे फॉर्म करेंगे। जो भी रिलीजन होता है किसी सोसाइटी का, किसी कल्चर का, उसी के अकॉर्डिंग इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। दिस इज वेरी वेरी रेयर कि हम अपने रिलीजन या अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस से थोड़े डाइवर्ट बिहेव करते हैं।
ये बहुत रेयर होता है। हमने जो सीखा और उस पर जो हमने बिहेव किया, दिस इज कल्चर। क्रेबर कहते हैं जी, दिस इज द मैस ऑफ लर्न एंड ट्रांसमिटेड मोटर रिएक्शंस। मोटर रिएक्शंस कौन से हैं जी? हमारी हैबिट्स, टेक्निक्स, आइडियाज, वैल्यूज एंड बिहेवियर। क्या कहता है कि ये मैस है जो हमने लर्न किया है और उनको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं टू अदर्स। दिस इज कॉल्ड कल्चर, लर्न एंड ट्रांसमिटेड। क्यूबर ने क्या एक्सप्रेस किया है जी? He said culture is the pattern behavior resulting from social interaction to become a heritage for the succeeding generations. कल्चर एक ऐसा पैटर्न बिहेवियर है जो कि हम जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन के बाद एक हमारे सामने जो रिजल्टेंटली जो चीज हमारे सामने आती है वो हमारा एक हेरिटेज होता है, जिसको हम अपनी आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसमिट करते हैं। क्यूबर ये डिफाइन कर रहे हैं कल्चर। जर्नल हमने अब तक क्या सीखा? कल्चर इज नॉट अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। हम बार बार कह रहे हैं इट कैन बी लर्न, ट्रांसमिटेड, पैटर्न बिहेवियर, लर्न ह्यूमन बिहेवियर। इससे क्या चीज हमारे सामने आई? ये एक बायोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, ये सोशल फिनोमेना है जो हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए सीखते हैं। हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो हम अपने कल्चर को इस तरह से लर्न करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और हमारी यंगर जनरेशन्स, नेक्स्ट जनरेशन क्या करेंगी? उसको प्रिजर्व करेंगी टू देयर नेक्स्ट जनरेशन्स। कल्चर एंड सोसाइटी क्या है जी? कोई भी सोसाइटी किसी कल्चर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। हमने कल्चर को क्या कहा है? ये सारे लिविंग पैटर्न्स हैं, ईटिंग पैटर्न्स हैं, लाइफ किसी इंडिविजुअल ने कैसे गुजारनी है और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने किस तरह से लाइफ गुजारनी है, ग्रुप्स ऑफ पीपल कैसे इंटरेक्ट करें, ये सारा हमारा कल्चर है। तो कोई भी सोसाइटी कल्चर के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमने क्या करना है, ये हमारा कल्चर ही हमें बता रहा है कि हमने किस तरह से रहना है, हमने किस तरह से खाना है, हमने किस तरह से बात करनी है। तो जब हम सोसाइटी से कल्चर निकाल लेंगे तो क्या होगा? सोसाइटी की एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है। सोसाइटी सोसाइटी तब ही होगी जब लोगों के पास कोई लिविंग पैटर्न्स होंगे, किस तरह से एक्ट करना है, किस तरह से सोचना है, अपने आइडियाज को, अपनी वैल्यूज को किस तरह से पॉलिश करना है, या किस तरह से उनको सोसाइटी में लेके चलना है। जब हमारे पास ये चीजें मौजूद नहीं होंगी तो हम किस तरह से सर्वाइव कर सकते हैं। मुझे आपको अगर नहीं पता कि हमने अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करनी है, या अपने पेरेंट्स के लिए ओबीडियंसी शो करनी है, तो फिर क्या फर्क है हमें बीइंग डॉटर और सन ऑफ आवर पेरेंट्स, और वो कोई जो हमारे पेरेंट्स को जानता भी नहीं होगा, उनका बिहेवियर अगर हमारा बिहेवियर सेम हो जाए। दिस इज आवर फैमिली ट्रेट्स, हमारी कल्चरल ट्रेट्स हैं कि हमें इस चीज को फॉलो करना है। Culture consists of the beliefs, behaviors, objects, and other characteristics common to the members of a particular group or society. Through culture, people and groups define themselves, conform to society's shared values, and contribute to society. वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई। कल्चर में हमारे पास हमारे बिलीव्स, बिहेवियर्स, हमारे ऑब्जेक्ट्स, हमारी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
So being a particular group or being a member of society or being a group of that society, or we can say that being an individual of that society, हम उसको follow करते हैं. हम सोसाइटी में एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न्स को कंफर्म करते हैं, रिजेक्ट नहीं कर रहे होते. सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी को क्या डिफाइन करते हैं? दिस वी कैन से दैट इन दिस society the people who interact in such a way as to share a common culture. कल्चर पहले उसने क्या कहा है जी? कहते हैं जी वो सब आपके बिलीफ, बिहेवियर्स, आपके सब आर्ट, आपके स्किल्स, आपके सोचने, रहने, खाने पीने के जो सारे तरीकेकार हैं, बीइंग अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ दैट सोसाइटी, जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो आपका कल्चर है. तो सोसाइटी क्या है जी? जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं टू शेयर अ कॉमन कल्चर. तो वो कल्चरल बॉन्ड जो है वो एक्टिव भी हो सकता है, रेशियल भी हो सकता है, जेंडर बेसिस पे भी हो सकता है. Types of culture. There are 4 types of culture: material culture, non-material culture, real culture and ideal culture. Material culture आपका वो culture होता है जो कि tangible products हमें provide करता है. Tangible products कौन से होते हैं? Solid things. वो objects, physical objects जिनको हम देख सकते हैं. Non-material culture वो होता है जिसमें non-physical things होती हैं, intangible products होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेंजिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? हमारी बुक्स, हमारा आर्ट, हमारी बिल्डिंग्स, क्लोथिंग्स, कंप्यूटर, कंप्यूटर इन्वेंशंस, फूड, व्हीकल्स, टूल्स, स्टेशनरी, बैग्स, शूज. ऑल दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स. फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें नजर आते हैं. हम जूता हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, लैपटॉप हाथ में पकड़ के देख सकते हैं, गैजेट हमारे हाथ में है. हमारा फर्नीचर फिजिकल ऑब्जेक्ट है. नॉन मटेरियल कल्चर हमारी इनटेंजिबल क्रिएशंस होती हैं. दे आर एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्रिएशंस. अब एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्रिएशंस कौन सी होती हैं? आर लैंग्वेज, आर आइडियाज, आर बिलीव्स, वैल्यूज, स्किल्स, फैमिली पैटर्न्स, work practices, our social institutions including political, economic system, educational system. मटीरियल कल्चर वो चीज जो हमें नजर आती है, जो हम जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस होती है. नॉन मटीरियल कल्चर वो होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती. लैंग्वेज किसी भी कल्चर के लिए एक बहुत बेसिक कंपोनेंट है, लेकिन हमें लैंग्वेज कहीं नजर नहीं आती है. बिल्डिंग्स, आप मीनारे पाकिस्तान देखें, आप पाकिस्तान की जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको देखें, वो हमारे सामने एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है. मेरे आपके क्या बिलीव्स हैं, मेरे आपके क्या मॉरल वैल्यूज हैं, हम किन नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, ये कहीं पढ़ा होगा? कहीं नहीं पढ़ा होगा. इसकी कोई फिजिकल ये एंटिटी नहीं है, ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम हाथ लगा सकें या देख सकें. रूल्स कहीं पढ़े होते हैं? स्किल्स कहीं होती हैं? नो. हमारे फैमिली पैटर्न्स कहीं जैसे घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ऐसे कहीं फैमिली पैटर्न्स पड़े होते हैं? नो. बट हम उन फैमिली पैटर्न्स को फॉलो जरूर करते हैं, हमारे कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट होते हैं. आए गए गेस्ट को वेलकम नहीं किया तो वो बहुत बुरी चीज कंसिडर की जाती है फैमिलीज में. कुछ ऐसी फैमिलीज होते हैं कंसिडर भी नहीं करते.
तो क्या है, these are family patterns. Material culture are those cultures which are having physical objects. And non-material culture is only abstract human creations, which is based on ideas, languages, values, norms, morals, skills, beliefs, behaviors, familial patterns, work patterns, and so on. एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, इको बहुत हो रही है। अच्छा जी। अभी हुआ है ऐसे कि कब से है? मैम थोड़ी देर से हो रही है तो ये कहा। अच्छा जी, अब कुछ बेहतर हुई है? जी अब सही है। ठीक है जी। ओके, हम मटेरियल और नॉन मटेरियल की बात कर ली हमने। आगे हम बात करते हैं रियल और आइडियल कल्चर। रियल कल्चर वो होता है जिसको हम अपनी सोशल लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, जो एक्चुअली में हम जिसको फॉलो कर रहे होते हैं, जिसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो हमारा रियल कल्चर होता है। और आइडियल कल्चर वो होता है कि विच वी आर गोइंग ought टू बी मैनिफेस्टेड, जिसको हम ये सोचते हैं कि शायद कभी हम इसको प्रैक्टिस कर सकें, जो जिसको हम आइडियलाइज करते हैं, जिसको पूरे तौर पे प्रैक्टिस करना हमारा गोल होता है, जिसके कुछ पार्ट को हम प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा आइडियल कल्चर होता है। फॉर एग्जांपल देखें, हम आइडियल आइडियल पर्सनैलिटी या रोल मॉडल की बात करते हैं, तो हम कहते हैं उसकी चीजों में से हम कुछ उसकी गुड हैबिट्स अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसकी तरह हार्ड वर्किंग बनूं। ठीक है, तो वो क्या है जी, वो स्पेसिफिक पर्सन हमारे लिए एक आइडियल होता है। उसमें से जो चीज हम लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, वो रियल होगी। रियल कल्चर इज अ कल्चर विच कैन बी ऑब्जर्व इन आवर सोशल लाइफ। द कल्चर ऑन विच वी एक्ट अपॉन इन आवर सोशल लाइफ इज रियल। जिसपे एक्चुअली में हम काम करते हैं, एक्चुअली में इसको प्रैक्टिस करते हैं, वो रियल होता है। द पार्ट ऑफ कल्चर विच द पीपल अडॉप्ट इन देयर सोशल लाइफ इज देयर रियल कल्चर। And ideal culture is a culture which is presented as a pattern or precedent to the people is called ideal. It is the goal of the society. It can be achieved fully because some part of it remains out of practice. This culture is explained in books, speech, and guidance. रियल कल्चर की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, रियल और आइडियल की, अपने रिलीजियस सिस्टम से, इस्लाम से। इस्लाम को अगर देखें तो इस्लाम हमारे लिए एक आइडियल कल्चर है। उसकी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सिखाई जाती हैं। उन सारी डायमेंशंस में से जो हम फॉलो करते हैं, जिसको अपनी एक्चुअली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारा रियल कल्चर होता है। इस्लाम की सब टीचिंग्स में से हमने नमाज को अपनी लाइफ में शामिल कर लिया, रोजा रखना शामिल कर लिया, सच बोलना शामिल कर लिया, तो ये हमारा रियल कल्चर है। और इस्लाम जो है फुल फ्लेज, वो आइडियल कल्चर है। रियल वो चीज है जिसको आप एक्चुअली में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम या कोई भी, अगर हम रिलीजन लेते हैं, उसमें जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती होंगी, उन करेक्टरिस्टिक्स में से कुछ जो एक इंडिविजुअल या कोई सोसाइटी फॉलो करती होगी, वो उसका रियल कल्चर होगा। और वो सब करेक्टरिस्टिक्स जिनको वो फॉलो नहीं कर पाते और वो अपने पास एक आइडियलाइज सिचुएशन में चले जाते हैं, कि मैनिफेस्ट करते हैं कि कभी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे आइडियल सिचुएशन में, वो आइडियल कल्चर होता है। इस्लाम में से हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारा सच बोलना, हमारे किसी की गिबत ना करना, ये है रियल कल्चर। और इसकी आइडियलिज्म या आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है? जब इस्लाम ये कहता है कि आपको आपके नेबरहुड का पता होना चाहिए कि वो भूखे सोए हैं, क्या खाया है या कुछ खाया है या नहीं।
बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम इस्लाम की फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन वो सारी टीचिंग्स हमारे सामने हैं। इस वजह से इस्लाम हमारे लिए एक आइडियल कल्चर है। उसमें से जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो रियल कल्चर है। द पार्ट ऑफ द आइडियल कल्चर practiced in social life is called real culture. Ideal culture is Islam practiced in social life. नमाज, रोजा, ज़कात जो भी आप दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपका रियल कल्चर है। करेक्टरिस्टिक्स हैं जी इसकी। कल्चर इज लर्नड, कल्चर आप सीखते हैं। यस ऑब्वियसली। कल्चर लर्न किस तरह से है? मैंने आपसे कहा कि ये बायोलॉजिकल फिनोमिना नहीं है, ये इनहेरिटेड नहीं है बायोलॉजिकली। हम लोगों के साथ जैसे जैसे इंटरेक्शन करते हैं, वैसे वैसे हम सीखते हैं। लर्न वेज ऑफ बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर जो हम सीखते हैं, वो हमारा कल्चर है। अनलर्न बिहेवियर्स हमारा कल्चर नहीं है। अनलर्न बिहेवियर्स कौन से हैं? ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, हम आंख झपक रहे हैं, ये लर्न बिहेवियर नहीं है। हमें मदर ने नहीं सिखाया, हमें फादर ने नहीं सिखाया, मैंने आपको नहीं सिखाया कि आप लोगों ने आंख झपकनी है। दिस इज नेचुरल फिनोमिना, ये बायोलॉजिकल है। आपने सोते हुए आंखें बंद करके सोना है, दिस इज बायोलॉजिकल। सो कल्चर लर्न उस तरह से है जो लर्न वेज ऑफ बिहेवियर, जो चीजें लर्न करने वाली होंगी, जो हम सीखते हैं, वो हमारा कल्चर है। जो चीजें हमने एक्चुअली में नहीं सीखी, वो हमारा कल्चर नहीं है। जब किसी से मिलना है, हाथ मिलाना है, किसी ने कोई आपको प्रेस किया है, कोई अच्छा काम किया है, या आपकी चीज को अप्रिशिएट किया है, तो आपने थैंक यू बोलना है। ये हमारा कल्चर है, ये लर्न है। ये जब हम सोशलाइज हो रहे थे इन्फेंसी से, पीयर ग्रुप से स्कूल में गए, हमने ये चीजें सीखी। So that's why culture is learned. How culture is social? We are saying that culture doesn't exist in isolation. कल्चर आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। किस तरह से? सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है? जब उसमें कोई कल्चरल पैटर्न्स होते हैं। कल्चरल पैटर्न्स कहाँ से आते हैं? जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम खाते हैं, जो बिहेव करते हैं। तो जो हम बिहेव करते हैं, हम कौन? बीइंग एन इंडिविजुअल्स ऑफ दैट सोसाइटी, उस सोसाइटी के लोग। तो कल्चर सोशल किस तरह से हो गया? जब वहां पे लोग मौजूद होंगे। कल्चर किसी इंडिविजुअल का फिनोमिना नहीं है। वो इंडिविजुअल्स मिलके ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप से कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से सोसाइटी, और उस सोसाइटी का कल्चर होता है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी। कल्चर किस तरह से ओरिजिनेट होता है? सोशल इंटरेक्शन से। जैसे जैसे लोग मिलते हैं, जैसे जैसे वो सीखते हैं, वो चीजें शेयर करते हैं, और वो सोशलाइज होते हैं। कल्चर इज शेयर्ड। मैंने जैसे आपसे कहा है कि ये एक बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, इनहेरिट नहीं है। इसको हम सीखते हैं। सीखने के बाद, सीखते किस तरह से हैं? सोशलाइजेशन से, सोशल इंटरेक्शन से। और जब हम सीख लेते हैं तो हम इसको शेयर करते हैं। शेयर करेंगे तो कल्चर ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट होगा तो नेक्स्ट जनरेशन उसको फॉलो करेंगी। हम शेयर नहीं करेंगे, मैं और आप अपने तक रखेंगे, हमारे फोर फादर्स ने अगर हमें नहीं सिखाया होता, तो आज हम जिस तरह से बिहेव करें, हम इस तरह से ना करते, तो हमारे पास कोई कल्चर ना होता। हाउ कल्चर इज शेयर्ड? जिस तरह से हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी स्पेसिफिक कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज को, अपने वैल्यूज को, अपने मॉरल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रैक्टिस शेयर की जाती है। सो दैट्स व्हाई आने वाले ग्रुप्स और आने वाली सोसाइटी, आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस उस कल्चर को फॉलो करेंगी। सो दैट्स व्हाई कल्चर इज शेयर्ड।
नेक्स्ट कल्चर इज ट्रांसमिसिव। मैं आपसे बात कर रही हूँ कि कल्चर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एंड सो ऑन, ये ट्रांसमिट होता जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अब देखिएगा किस तरह से करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सीखा, सोशलाइज करते हुए हमने शेयर किया, जब शेयर कर लिया तो उसको प्रिजर्व किया, प्रिजर्व करके नेक्स्ट ट्रांसमिट किया लोगों में, सिखाया, सीखा, सोशलाइज किया, क्योंकि कल्चर आइसोलेशन में नहीं हो सकता, किसी इंडिविजुअल का फिनोमिना नहीं है, ये सोसाइटी की प्रोडक्ट है। तो ये ट्रांसमिसिव है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको हमने पास ऑन कर दिया। पेरेंट्स जो हैं पास ऑन करते हैं कल्चरल ट्रेड्स को टू देयर चिल्ड्रन, और वो बच्चे जो हैं अपनी टर्न में अपने चिल्ड्रंस को ट्रांसमिट करेंगे। सो दैट्स वाई एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हमारा कल्चर गया, नॉट थ्रू ओनली जीन्स, फ्रॉम द मीन्स ऑफ लैंग्वेज। मेरी और आपकी लैंग्वेज कॉमन है, तो आप मुझे समझ रहे हैं और मैं आपको समझा पा रही हूँ। अगर मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में बात करूंगी जो आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगी, तो हम चीजों को, हम सोशियोलॉजी को नहीं सीख सकते। तो कल्चर ट्रांसमिसिव सबसे बड़ी इसकी चीज ये होगी जब कॉमन लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज के थ्रू हम कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या लिखूंगी, मैं क्या सीखूंगी, मैं क्या सिखाऊंगी, ये सब लैंग्वेज के पैरामीटर्स में होता है। तो लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कल्चर की ट्रांसमिशन में, कल्चर को ट्रांसमिट करने में। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कल्चर इज ट्रांसमिसिव। जब इसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम पास ऑन करते हैं, उस पास ऑन करने में लैंग्वेज बड़ा एक मेजर रोल होता है। कल्चर इज कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव। यस, कल्चर कभी भी रुकता नहीं है। आप देखें, आप अपनी सोसाइटी पे गौर करें, कल्चर कंटिन्यूअस है, इसमें मीन्स बदल जाते हैं। हम पहले ऑन कैंपस क्लासेस लेते थे, अब ऑनलाइन है। एक्चुअल में हमारा गोल सीखना है, सीख हम अभी भी रहे हैं, इसका मीन चेंज हो गया है ड्यू टू सिनेरियो। जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं उनकी बेसिस पे चीजें बदल जाती हैं, लेकिन उनके एक्चुअल में जो एडवांटेजेस उनसे जो हमने गेन करना आता है, वो गेन करना वही रहता है। उसकी परसेंटेज कम हो सकती है, चीजें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन हमारा गोल सेम रहता है। ठीक है, बीइंग अ पर्सन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हम कल्चर को किस तरह से कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम अपनी शेयरिंग, लर्निंग और प्रिजर्व करने की चीज़ों को, कि हमने नॉलेज को शेयर करना है, लर्न करना है, इसको प्रिजर्व करना है, वो हम कर रहे हैं। So that's why culture is continuous. We can say that culture is a growing whole. GROWING WHOLE, growing whole. जब मैंने आपसे कहा कि एक इंडिविजुअल, हर तरह से उसको हम देखेंगे, खाता क्या है, पहनता क्या है, सोचता क्या है, एक्ट क्या कर रहे हैं, उसके एक्शन पे रिएक्शन क्या हो रहा है सोसाइटी का, हर चीज ग्रोइंग होल। क्यूमुलेटिव मीन्स सेम थिंग, इकट्ठा होना, मिलना, मजमुआ। कल्चर क्यूमुलेटिव किस तरह से है, जब इसमें इंडिविजुअल जो है सोसाइटी के, उनको हर तरह से हम एज अ होल, हर एस्पेक्ट से जब हम देखते हैं। कल्चर इज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड किस तरह से है, इसके सेम थिंग, इसके हर डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। वैल्यू सिस्टम जो है सोसाइटी का, वो क्लोजली कनेक्टेड होगा अदर एस्पेक्ट से, सच एज मोरालिटी, रिलीजन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बिलीव्स। हम अपने रिलीजन के बेसिस पे अपने मॉरल वैल्यूज सेट करेंगे, अपनी कस्टम्स उसी लाइट में रखेंगे, हमने क्या ट्रेडिशंस फॉलो करनी है, किन वैल्यूज को। वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वो चीज जिसको हम अच्छा या बुरा कंसीडर कर रहे हैं, जिसको अपने पास रैंक आउट कर रहे हैं कि ये अच्छा है या बुरा, ये खूबसूरत है या अगली है, ये गुड है बैड है, दिस इज राइट रॉन्ग। वैल्यू बेस्ड, इसमें हम चीजों को कैटेगोरिकली देखते हैं। हमारी क्या वैल्यूज हैं, ये हम अपने रिलीजन के बेसिस पे सेट करते हैं।
सो दैट्स व्हाई कल्चर इज इंटीग्रेटेड, जिसमें चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। एक वैल्यू सिस्टम में किस तरह से मोरालिटी, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। कल्चर इज डायनेमिक एंड एडेप्टिव। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक ना होना, नई से नई चीज अडॉप्ट करना। कल्चर डायनेमिक होता है, इसमें हम नई से नई चीजें अडॉप्ट कर रहे होते हैं, हम अपने पैटर्न्स चेंज करते हैं। मैंने आपसे कहा कि हम ऑन कैंपस होते थे, अब हम ऑनलाइन हैं, तो दैट्स मीन हमने हमने अपना एक्चुअल गोल मिस नहीं किया कि हम सीख रहे थे या मैं आपको सिखा रही थी, आप सीखने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये स्टैटिक होता तो चीजें यही रुक जाती कि हमने सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ना है। तो डायनेमिक किस तरह से है कि हमने अपने एक्चुअल गोल को फुलफिल करना है। सो आर डायनेमिक करेक्टरिस्टिक। सो कल्चर डायनेमिक होता है, इसमें नई से नई चीजें शामिल होती हैं। एडेप्टिव मीन्स ये हमने स्लाइड्स इंग्लिश में बनाई हैं, मैं इंग्लिश के टर्म्स बोल रही हूँ, आप लोग इंग्लिश के टर्म्स में मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। तो क्या है जी, हमने इंग्लिश अडेप्ट की है, ये हमारी ना नेशनल लैंग्वेज है ना मदर लैंग्वेज है। तो हम अपने कल्चर में विद द पैसेज ऑफ टाइम जब चेंज लाते हैं तो चीजें अडेप्ट करते हैं। कल्चर जो है जी ग्रेटिफाइंग है। किस तरह से ग्रेटिफाइंग है? ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा होता है फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर नीड्स एंड डिजायर्स। हमारी दो तरह की नीड्स होती हैं, एक बायोलॉजिकल और एक सोशल। बायोलॉजिकल नीड्स क्या है जी? मैंने खाना है, मैंने सोना है, मुझे फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए। सोशल नीड्स क्या है जी? आई नीड स्टेटस, आई नीड नेम, आई नीड फेम। दिस इज सोशल। मैं सोसाइटी में बीइंग इंडिविजुअल कैसे सरवाइव कर रही हूँ, दिस इज सोशल। तो कल्चर किस तरह से ग्रेटिफाइंग है? जब ये बायोलॉजिकल और सोशल नीड्स को फुलफिल करता है। कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। मेरा नहीं ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। क्या है जी? एग्जैक्टली कल्चर वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। हमारा क्या कल्चर है? हमारे रिलीजन की बेसिस पे यूरोप का क्या कल्चर है, उनके रिलीजन की बेसिस पे इंडिया का क्या कल्चर है, उनके रिलीजन की बेसिस पे। ठीक है। कल्चर विद इन कंट्री भी वेरी करता है। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में इस्लामिक पर्सपेक्टिव्स को या रिलीजन पर्सपेक्टिव्स को ज्यादा फोर्सफुली इन्फ्लुएंस उनका होता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। अब पंजाब में ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे रिलीजियसली स्ट्रांगली प्रैक्टिस होती है एज कम्पेयर टू लाहौर। लाहौर के 9 टाउन्स में से ही आप देख सकते हैं कि कुछ मैम एरियाज। जी, दिस सॉरी इज फॉर लास्ट। इंटरप्शन, लेकिन हमारी नेक्स्ट क्लास है अभी। जी जी जी, बस मैं विद इन 2 मिनट लास्ट है। सोसाइटी टू सोसाइटी किस तरह से वेरी कर रहा है आपको पता चल गया। यूरोप का कल्चर चाइना से चाइना का, पाकिस्तान से पाकिस्तान का, इंडिया से फर्क है। कल्चर इज सिंबॉलिक। ये टर्म फिर है जी, सिंबॉलिक क्या है जी? हम सिंबल्स के थ्रू मीनिंग्स अटैच करते हैं रियलिटी में, और वो रियलिटी जो है कल्चर टू कल्चर डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में थम्स अप का मतलब है गुड लक, ओके, अप्रिशिएटिंग वे। यही आप किसी अदर कम्युनिटी, अदर सोसाइटी में चले जाएं तो वहां डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ ब्लेसिंग साइन है, अगर एल्डर वन सर पे हाथ फेरता है। थाईलैंड में मूव कर जाए, वहां पे ये साइन ऑफ कर्स है। वाव का साइन पाकिस्तान में ओके, गुड, ने अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट, प्रेज। यही सिंबल आप जापान में ले जाएंगे तो वो कहते हैं दिस इज फॉर मनी। यही आप थाईलैंड में ले जाएंगे तो वो कहेंगे दिस इज, यू आर बिग जीरो। फ्रॉम नॉट थाईलैंड और ब्राजील, इन दोनों ब्राजील हो। ठीक है। तो कल्चर सिंबॉलिक किस तरह से होता है? जब हम रियलिटी के साथ सोशल मीनिंग अटैच करते हैं, वो मीनिंग्स कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। फाइन, ओके जी, आप लोग अब कर लें, क्या करना है जी, अटेंडेंस चेक करना है। रोल नंबर 1, अस्सलाम रोल नंबर 1।
Roll number 4, present, 5, present, 6. Roll number 6. present, Roll number 8. 6%, present, 11, present, 12, present, 15, present, 16, present, 19, 20. Roll number 20. present, 21, present, 22, present, 23, present, 24, present, 25, 26, present, 28, present, 29, present, 30, present, 31, 31, 32, present, 33, 34, present, 35, present, 36, present, 37, present, 38, present, roll number 38, present, present, 40, present, 42, Ikra 42, 43, 44, present, 45, 46, 47, 48, present, 49, 51, present, 52, present, 56, 58, present, 57, sorry, 59, present, 60, percent, 61, 61, ओके थैंक यू मैम हो गया तुबा Done. तुबा हाँ जी हाँ जी मेरी प्रेजेंट नहीं लगी, मेरी 19 रोल नंबर। ओके लगा थैंक यू। अच्छा जी ईएस वालों ने लेनी है या क्या करना है मैम वो अटेंडेंस हो गई इसकी। ठीक है अच्छा मैम तो बस एक एक जी वो जी चीज समझनी थी, आइडियल कल्चर का थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिएगा। अच्छा जी मैं बता देती हूँ ईएस वालों के भी क्लास नहीं है मैम हमारी 3 बजे क्लास है। अच्छा ठीक है सुबह अगर आप लोगों ने लेफ्ट करना है तो आप लोग कर लीजिएगा लेकिन सुबह एक मेरी बात ईएस और एचएनडी दोनों सुन लें कि आप लोगों की जो सीक्वेंस पे ऑनलाइन अटेंडेंस है ना उसमें आप लोग एक दफा देख लें कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो ये आप लोगों ने लिस्ट मेरे से शेयर किया है उसमें वो नहीं है आप लोग सब इंडिविजुअल्स वहां देख लें कि वो आप बच्चे लोग जो मिस कर गए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि यहाँ क्लास में हैं उनकी मैनुअल अटेंडेंस मेरे पास है वो लेकिन वहाँ इनरोल नहीं है आई डोंट नो अब उसके क्या रीजंस हैं आप लोग उसमें चेक कर लें और ठीक है अपने मैम, मैं आईटी वालों से चेक या जिससे भी इसमें कांटेक्ट करना है आप देख लें वो तो जो लेफ्ट कर गए हैं तो ऑब्वियसली उनका तो नहीं होगा इसके अलावा भी स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है इवनिंग के साथ भी ये बहुत इशू है उधर बायोलॉजिकल साइंसेस में भी और आप लोगों का भी ठीक है ये आप लोग देख लीजिएगा मैम आपके पास नाम शो हो रहे हैं मीटिंग में और लिस्ट में नहीं है नाम।
आप लोग मतलब जो कि क्लास ले रहे हैं ना, आप लोगों ने मुझे जो अपने ईमेल एड्रेसेस दिए हैं, मैंने वो आप लोगों को ज्वाइन करा दिया है। ठीक है। ये हाँ है जी। कि सीटीएस पे जो है वो ऑनलाइन जहाँ अटेंडेंस मार्क करनी होती है वहां पे कुछ नाम नहीं है। अब मैंने अपने पास नोट तो नहीं किए तो कौन कौन से नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा खुद। मैम वो सीटीएस की जो अटेंडेंस है वो हमें शो नहीं होती, तो काइंडली आप देख के बता दीजिएगा कि आपके पास अच्छा, कौन से नाम ओके। नहीं है, आप मुझे कुछ से बता लेके दे दीजिएगा। चलें, ठीक है। मैं फिर आज एक दफा आपने मेरे से अटेंडेंस शेयर करी है, मैं उसको दोबारा देखती हूँ, तो मैं फिर आपसे नाम शेयर कर देती हूँ कि जिनके वहां पे नहीं है। ठीक है। चलो सही सही है मैम, थैंक यू। चलें जी, ठीक है। तो वो अगर आप लोगों ने लेफ्ट करना है कर लें, अगर सुनना है तो सुन लें। अच्छा हसनैन, आपने जो पूछा है आइडियल कल्चर का, तो देखें, आइडियल कल्चर वो एक सिचुएशन होती है जिसको हम आइडियलाइज करते हैं कि वो कल्चर होगा जो कि हम अपनी सोसाइटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते। आइडियल कल्चर का एक बहुत छोटा सा पोर्शन हम अपनी लाइफ में जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा रियल कल्चर होता है। रियल और आइडियल में ये फर्क होता है। रियल कल्चर वो कल्चर होता है जो एक्चुअली में प्रैक्टिस किया जाता है, एक्चुअली में ऑब्जर्व किया जाता है। आइडियल कल्चर वो होता है जिसको हम आइडियलाइज करते हैं कि इनको हम प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन वो एक्चुअली में प्रैक्टिस नहीं होता। उसका कुछ पोर्शन प्रैक्टिस में होता है। इसकी मैंने आपको एग्जांपल जो इस्लाम की दी है। इस्लाम एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में से जो जो चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम की जो टीचिंग्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारा रियल कल्चर होगा। और पूरा इस्लाम वो आइडियल कल्चर है। इस्लाम में कितनी ज्यादा डायमेंशंस हैं, वो सारी डायमेंशंस मिलके एक आइडियल कल्चर फॉर्म करती हैं। और उन डायमेंशंस में जिन डायमेंशंस को हम फॉलो करते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करके हम उन चीजों से फायदेमंद हो रहे हैं, वो हमारा रियल कल्चर है। Okay, ma'am. Thank you so much. ठीक हो गया। Yes, कोई और ma'am. क्वेश्चन क्लास? कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया आप लोगों को? अच्छा जी हसनैन, अब आपने मेरे साथ अटेंडेंस शेयर करनी है। हसनैन या महम करती होती हैं आपकी? महा है कि महम? महम करती हैं। हम yes, ma'am. ठीक है, आप लोग मेरे से शेयर कर लीजिएगा और मैं फिर मार्क कर लूंगी। ठीक है। Okay, ma'am. Okay. Okay. ठीक हो गया जी। टेक केयर क्लास। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.